गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया है। दैट सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस, ये भी कंप्लीट हो गया है। आज टॉपिक कवर कर रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पे हम लोग समझेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। सो पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है? वेरी लो होती है। अभी रेजिस्टेंस मैंने जो वीडियो सेंड किया है उसमें मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी जो करंट फ्लो करने में जो रुकावट डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्ट करना, फ्लो को रोकना। सो हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस कैसा होता है। सो कंडक्टर में वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की होती है, वही इंसुलेटर हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ये कैसे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो कंडक्टर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो क्या करेंगे? करंट का अच्छे से फ्लो कर पाएंगे। सो इंसुलेटर इज अ बैड और वी कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये क्या करेंगे? करंट का फ्लो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। थर्ड है हमारा करंट कैन और कैन नॉट पास। जैसे हमने अगर कंडक्टर में करंट पास किया है, सो करंट पास होगा कि नहीं होगा? सो करंट पास थ्रू कंडक्टर, यानी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा। इंसुलेटर करंट डू नॉट पास थ्रू इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर में अगर आप करंट पास करते हो तो वहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं मेटल्स। मेटल एज अ कंडक्टर के जैसे हम लोग बिहेव करते, मेटल हम लोग क्या करते हैं? एज अ कंडक्टर यूज करते हैं वायर में। ठीक है, इंसुलेटर का एग्जांपल है वुड, ग्लास, रबर। इसमें क्या होता है? करंट का फ्लो नहीं होता है और इनका जो रेजिस्टेंस भी कैसा होता है? वेरी हाई होता है और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसलिए वुड, ग्लास एंड रबर ये कैसे बिहेव करते हैं? एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। क्लियर? इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से आपको एक वीडियो सेंड करूंगी। इस वीडियो में आपको मैं थ्योरी वाला पोर्शन बता रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर। रजिस्टर नहीं, आई कैन से रेजिस्टर। व्हाट इज अ रेजिस्टर? अ रेजिस्टर हैव अ टू-एंडेड, a resistor is a two-ended component having given amount of resistance between its two ends. ठीक है, सो रेजिस्टेंस को मैं बताती हूँ आपको। इस टाइप से यहाँ पर एक पॉइंट आपका अपर साइड से चालू हो रहा है तो दूसरा आपका नीचे वाले भाग में आना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके दो पॉइंट हो गए, ए एंड बी कैसे हो गए हैं? दो पॉइंट हो गए। इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टर्स। रेजिस्टर में क्या होते हैं? दो पॉइंट होते हैं और वो दो पॉइंट में क्या करते हैं? हम लोग करंट देते हैं और उसका हम लोग क्या निकालते हैं? फिर से देखते हैं। रजिस्टर इज अ टू-एंडेड कंपोनेंट। रजिस्टर इज अ two-ended component having a given amount of resistance between its two ends. In several electrical devices, a number of resistors are connected together in different ways. यानी इट मीन्स ऐसे बहुत से डिवाइस होते हैं जिसमें ये जो रजिस्टर्स है ये डिफरेंट टाइप में क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो उसमें आपके बुक में दिया है दो प्रकार के। सो फर्स्ट दिया है आपका रेजिस्टर इन सीरीज। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में कहाँ है? हम सीरीज यानी कैसे इस टाइप की लाइटिंग होती है, इसको हम लोग सीरीज ही बोलते हैं, जो दिवाली में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप की मैं बात कर रही हूँ। रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी एक सीरीज में क्या होते हैं? एक लाइन में क्या लगते हैं? आपके सब रेजिस्टर हम लोग लगाते हैं। चलो
देखते हैं। सो फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये 1 2, सॉरी लाइन में कहा है मैंने, वेट मिनट, लाइन में लगाना है ना हमको, सीरीज में लगाना है, यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ये 3 मैंने क्या लगाया है, रजिस्टर है इसका, ये रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर भी लगाया है स्टेप्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एमीटर। एमीटर क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट। एमीटर क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कौन मेजर करता है, एमीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है, इट इज मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। हम वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, उसको कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ये हमारी की है और ये हमारा क्या है, एक सेल है। यहाँ पर मैंने प्लस साइन दिया है, सो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होगा, इस टाइप से। क्लियर। सो इसको रेजिस्टर्स इन सीरीज में देखो, हमने रजिस्टर्स में देखो, रजिस्टर मोर देन 1 आप लोग ले सकते हो एक सेल में। जो भी आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो उसमें रजिस्टर आप मोर देन 2 ले सकते हो। सो इसमें मैंने कितने रजिस्टर लिए हैं, 3 रजिस्टर लिए हैं, R1, R2, R3, और इसको मैंने कैसे लगाया है, सीरीज में लगाया है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया है, मैंने यहाँ पर मैंने ए मीटर लगाया है। ये आपकी की है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, एक सेल लगाया है। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस टाइप से होगा, यानी हम लोग बोलेंगे कि A to D। क्लियर। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चलो हमारे पास रेजिस्टर्स कितने हैं, R1, R2 एंड R3 हमारे क्या है, R1, R2, R3 हमारे क्या है, रजिस्टर्स है। ठीक है, सो V1, V2, V3 क्या हमारे क्या हो गए, वोल्टेज हो गए, या हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, I। अभी मुझे बताओ इसमें I1, I2, I3 लेना पड़ेगा क्या हमको, मैंने एक सीरीज में सब रेजिस्टर्स लगाए हैं। सो इसमें करंट हमेशा क्या रहता है, सेम करंट रहता है। कैसा करंट, हम लोग सब इसमें से करंट कैसा रहेगा, करंट विल बी सेम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, R1 ऐसा लिख सकती कि इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम लोग लिख सकते हैं ना। चलो, सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू I R, पता है ना। सो यहाँ पे चलो R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सो V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I1। V2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू I2। V3 इज इक्वल टू I3, है ना। V1, V2, V3 वोल्टेज है किसके, R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर्स के वोल्टेज क्या है, V1, V2 एंड
V3, I1, I2 एंड I3 हमने नहीं लिया है क्योंकि सभी रजिस्टर एक सीरीज में लगे हैं, तो सब में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो हम लोग V1, V2, V3 की हम लोग वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा। चलो V1 का कितना है, V1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V। क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, I कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V। ठीक है, इसमें मैं V इज इक्वल टू लिख रही हूँ VS क्यों लिख रही हूँ मैं, इतना समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो I R1 प्लस R2 की जगह क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह क्या है, RS इज इक्वल टू V। RS क्या शो कर रहा है आपका, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू मैंने लिखा है RS क्या शो कर रहा है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे एक सीरीज, एज फॉर सीरीज होते हैं ना, सीरीज के टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक ये भी आपको वैल्यू मिल रही है और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि RS इज इक्वल टू जितना आप रेजिस्टर्स यूज करोगे R3 डैश RN। ठीक है, सो इफ देयर types of arrangement all the series are connected one by one in a single layer। so ऐसे रजिस्टर सीरीज में ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सभी रजिस्टर्स वन बाय वन एक लाइन में अटैच्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोले, रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, सो मैंने पहले क्या लिया, R1 R2 R3 हमारा क्या है, रजिस्टर्स है। सो R1 के लिए वोल्टेज है V1, R2 के लिए है V2 एंड R3 के लिए है V3। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया, I सबके लिए कैसा लिया, मैंने कॉमन लिया है क्योंकि सब में जो करंट यहाँ से सब में कैसा फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा। सो I1 I2 I3 लिखने की जरूरत है क्या हमें, नहीं, करंट सब में कैसा फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा वहां पर, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS एज फॉर सीरीज, यानी RS क्या शो कर रहा है, हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सो हमने V इज इक्वल टू IR, ये जो इक्वेशन है ये हमने सभी रेजिस्टेंस के लिए लगाई है, R1 R2 R3 के लिए लगाई। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, V1 V2 एंड V3 की वैल्यू मैंने पुट की है। सो क्या हो जाएगा, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2, V3 की जगह I R3। यस, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, I मैंने क्या किया, कॉमन निकाला है। सो अंदर क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS। हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS। तो मैंने क्या लिख दिया, RS इक्वल टू क्या हो गया, V। सो ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएंगे, आपकी रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए। और ये रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN, यानी जितने आप रजिस्टर लगाओगे उसके हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं कि इफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी हमने देखा है
अभी जब मैं रजिस्टर्स को इन सीरीज में लगाती हूँ तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है आपका कि द सम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। जैसे मैंने कहा कि सभी रजिस्टर में आपका करंट कैसा रहेगा, करंट फ्लो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यस, ये R1 क्या है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, R2 क्या है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, R3 क्या है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। जब सभी रजिस्टर्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं वो किसके इक्वल में आता है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के इक्वल में आता है। सो अगर मैं R1 R2 R3 से R1 R2 R3 से ज़्यादा बड़ा कौन रहेगा, RS रहेगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा। थर्ड पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। सेम जैसे मैंने रेजिस्टेंस के लिए कहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होगा। सभी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको टोटल सर्किट का क्या मिलेगा, टोटल सर्किट का आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जिसकी वैल्यू इंडिविजुअल से कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। थर्ड पॉइंट है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी R1 RS से बड़ा होगा, क्या होगा, RS इज ग्रेटर देन R1, RS इज ग्रेटर देन R2, RS इज ग्रेटर देन R3। ये सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, यानी इस अरेंजमेंट का यूज हम लोग क्या करते हैं कि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए हम इस प्रकार के अरेंजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, एक ड्रॉबैक भी है। जब आप सीरीज लगाते हो इस टाइप से, अगर मैंने सीरीज में, समझ लो मैंने सीरीज में यूज़ किया है रेजिस्टेंस इन सीरीज में, तो क्या होता है मैंने करंट ऑन किया, करंट मैंने ऑन किया तो क्या होता है, करंट का फ्लो होना, मैंने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और क्या होता है, यहाँ पे भी लाइट ऑन हो गई, यहाँ पे भी लाइट ऑन हो गई, यहाँ पे भी लाइट ऑन हो गई, और ये लाइट क्या हो गया है, समझ लो कि हमारा खराब हो गया। सो ये कैसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये लाइट आपका खराब हो गया है तो उसके आगे के सभी लाइट क्या होंगे, यानी ऑन नहीं होंगे, सभी लाइट क्या होंगे, ऑन नहीं होंगे। वो अच्छे हैं फिर भी क्या होंगे, ऑन नहीं होंगे। ये ड्रॉबैक क्या है रेजिस्टर इन सीरीज का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर इन रजिस्टर्स पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लगा रहे एक दूसरे के, पैरेलल लाइन लगाना बोलते हैं ना, इस टाइप से हो गया। इसको एक यहाँ पर आपका आएगा एमिटर, इसको एक की से ऐड करेंगे, इसको एक से ऐड करेंगे, इसको भी एक पॉइंट से ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं इस पॉइंट को किससे ऐड करेंगे, वोल्टमीटर से ऐड करेंगे। यहाँ पर है प्लस साइन, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर ऊपर जाओगे यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। इस टाइप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, चलो समझते इसको कैलकुलेट करते हैं। सेम कैलकुलेट करेंगे, करंट फ्लो क्या होगा,
C2D। ठीक है, आपके बुक में मैंने एक नीचे लगा, आपके बुक में एक नीचे दिया है तो चलो मैं नीचे लगाती हूँ। इस टाइप से यहाँ पे क्या हो गया 1 1 ये आपका हो गया 2। ठीक है, और एक ऐसा नहीं, आपके बुक में तो वैसे ही लिखते हैं। और ये आपका हो गया 3। ठीक है, ये हो गया R1 R2 R3। क्लियर? ठीक है, सो करंट देखो, अभी करंट होगा I1, R1 के लिए करंट होगा I1, R2 के लिए होगा I2 एंड R3 के होगा R3 के लिए होगा करंट I3। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, डिफरेंस विल बी इक्वल टू V। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, चलो सो यहाँ पे S नहीं आएगा, S फॉर सीरीज था तो यहाँ पर क्या आएगा P फॉर पैरेलल। चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं V I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अभी हमने सभी रेजिस्टेंस सॉरी सभी रेजिस्टर्स के लिए लगाएंगे, क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन, देखो सीरीज में आपका करंट फ्लो सेम था, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं V1 V2 V3 नहीं लिखूंगी, ओनली क्या लिखूंगी V। तो सेम लिखो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। समझ में आया क्या, ये कहाँ से आया तो ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन आई एम टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दिया है मैंने, इक्वेशन 1 में सभी I1 की सभी करंट की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। I1 क्या है V1 अपॉन R1 प्लस V1 अपॉन R2 प्लस V1 अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I। तो I की जगह में क्या लिखूंगी V अपॉन IP रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल लेंगे, B कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से B क्या हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर? सो ये आपका कंटिन्यू होता रहेगा Rn तक। मैं यहाँ लिख दूँगी 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप जितने रेजिस्टर्स यूज करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन R। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो पहले मैं आपको वीडियो में फर्स्ट मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगी वो आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड बताऊंगी। देन मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगी वो आपके रेजिस्टर्स इन सीरीज से बताऊंगी। देन रजिस्टर इन पैरेलल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कुछ अभी जैसे
रेजिस्टेंस इन पैरेलल के कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ अ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे मैंने सीरीज में बताया था, जैसे सेम इसमें आपका पैरेलल में यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। सेम करंट के लिए भी होगा। क्लियर? इसमें एक क्या फायदा है कि जब अभी आप, जैसे मैंने कहा कि हम लोग सीरीज लगाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि इसमें अगर एक लाइट आपका ऑन हो रहा है और ये लाइट खराब है तो ये लाइट भी क्या हो जाएगा, बोलेंगे हम लोग ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हो जाएगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करंट है वो कैसे दे रहे हैं, डिफरेंट करंट दे रहे हैं। सो क्या होगा, ये लाइट भी क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड भेजूंगी, न्यूमेरिकल से रिलेटेड भेजूंगी। टेक केयर।